Morning students, today we will start unit 6, the triangle and its properties. इसमें हम ट्रायंगल और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? एनी थ्री साइडेड फिगर, कोई भी थ्री साइडेड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ये थ्री साइड्स हैं इसके, ये हमने ट्रायंगल ए बी सी बना ली, इसमें ए बी सी और ए सी, इसकी ये थ्री साइड्स हैं, तो थ्री साइडेड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ए बी सी और इसको बाहर तक हमने एक्सटेंड कर दिया डी पॉइंट तक। ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स आ गए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये ट्रायंगल के इंटीरियर मीन्स अंदर हैं ये एंगल्स, और ये एंगल ये जो है इसको हम एंगल 4 नाम दे देंगे। और ये एंगल 4 जो है ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ये ट्रायंगल के बाहर है। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स उसके ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है 4। सो एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के ऑपोजिट कौन से इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के? ये तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट मीन्स साथ में, तो ये तो नहीं लेंगे। 4 के ऑपोजिट है एंगल 1 और एंगल 2। सो एंगल 4 जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। दैट मीन्स exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles. So let us start exercise 6.2 and the question number 1, find the value of the unknown exterior angle x in the following diagram. ये आपको डायग्राम्स दिए गए हैं, इसमें हम अननोन एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल x इनको फाइंड आउट करेंगे। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1। आई एम डूइंग 6th पार्ट हेयर। सो ये डायग्राम है आपके पास, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल x है और इंटीरियर एंगल जो दो दिए गए हैं वो ये हैं, एक 60 डिग्री है एंड सेकंड इज 30 डिग्री। सो वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 1 6th पार्ट, वी नो दैट, आपको अभी मैंने आपको बताया है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? x के बराबर है। और x के ऑपोजिट कौन सा इंटीरियर एंगल? ये वाला एडजेसेंट है, इसको नहीं लेंगे, इसके ऑपोजिट। 30 और 60 इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल x इज इक्वल टू 30 प्लस 60, एंगल x इज 90 डिग्री इज योर आंसर। Now question number 2, find the value of the unknown interior angle x in the following figures. अब ये आपको फिगर्स दिए गए हैं, अब आपका एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है और एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उसमें से एक मिसिंग है, एक एक्स है। आपको उस इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपके इंटीरियर एंगल जो हैं x है और 50 है और एक्सटीरियर एंगल आपका 115 डिग्री है। क्लियर? सो आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया है, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। अब आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है? 115 डिग्री। 115 डिग्री किसके बराबर आएगा? 115 के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? x और 50। सो 115 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 50। सो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 50 को आप दूसरी साइड ले जाइए, 50 लेफ्ट में प्लस का तो राइट में जाके ये माइनस का बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 115 माइनस 50 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 115 में से 50 माइनस किए, सो x इज इक्वल टू 65 डिग्री इज योर आंसर। तो बाकी के पार्ट सेम है, वो आपने खुद करने हैं, ट्राई करना है उनको करने की। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। नाउ आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी।
अब ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स को मैं नाम दे रही हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये रूल आपने याद रखना है। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, द sum of all interior angles of a triangle is equal to 180 degree. Now let us start exercise 6.3. Question number 1, find the value of unknown x in the following diagram. ये आपको डायग्राम दिए गए हैं, इसमें आपको unknown angle x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So let us start. Question number 1, I am taking sixth part. ओके, ये पार्ट। इसमें देखिए एक एंगल x है, दूसरा एंगल आपका 2x है, और तीसरा एंगल ये 90 डिग्री का है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ऐसे करके आपका साइन बना हो, दैट मीन्स ये एंगल आपका कितने डिग्री का होगा, 90। अगर ऐसा सिंबल भी बना होगा ना तो आपने इसको 90 डिग्री लेना है। इसमें आपने अननोन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर x, 2x एंड this is 90 degree. So by using angle sum property, we know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A आपको 2x दिया है, एंगल B आपको x दिया है, और एंगल C आपको 90 दिया है। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 180, 90 दूसरी साइड जाके माइनस के बन जाएंगे। सो 3x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, 30 डिग्री। x आपका आ गया 30 डिग्री। देयरफॉर x आपका कौन सा एंगल था, b एंगल था, ये 30 डिग्री आ गया। और एंगल a आपका 2x है। सो एंगल a इज इक्वल टू 2x, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 30 डाल दी, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल a इज 60 डिग्री इज योर आंसर. Now let us start question number 2. Question number 2 is find the values of the unknown x and y in the following diagram. ये आपको डायग्राम दिए गए हैं। इसमें आपको पिछले क्वेश्चन में आपको एक ही अननोन वैल्यू x दी गई थी, इस बार आपको x और y दो अननोन वैल्यूज दी गई है। आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। ये आपको डायग्राम दिया गया है। एक्सटीरियर एंगल आपको 120 दिया है, इंटीरियर एंगल आपको दिए गए हैं, एक 50 डिग्री दिया गया है, और बाकी दो अननोन हैं, एक x है और एक y है। सो सबसे पहले आप देखो, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वी नो दैट, अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। सो आपका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है, ये किसके इक्वल है? 120 के ऑपोजिट कौन से एंगल है? 50 और x। सो 120 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 50, राइट साइड ये माइनस का बन गया। सो x इज इक्वल टू 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 70 डिग्री। आपका x जो है वो 70 डिग्री आ गया। नाउ अब आपके पास x 70 आ गया, सेकेंड एंगल 50 डिग्री है, एंड थर्ड एंगल y इज अननोन। सो आप y यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की प्लेस में आपने 70 डाल दिया, सो y की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आएगी। देयरफॉर आपके दो अननोन एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री इज योर आंसर. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट. ये डायग्राम आपको दिया है, इसमें आपको एक ये एंगल 80 दिया है, ये 50 दिया है इंटीरियर एंगल, और दो इंटीरियर एंगल आपके अननोन है। दैट मीन्स x और y आपने फाइंड आउट करना है. तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब आप दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं जिनका एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो उनके ऑपोजिट एंगल दें, दैट मीन्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. तो 80 के वर्टिकल ऑपोजिट कौन सा एंगल है? y. सो एंगल y और 80 आपस में इक्वल है. सो y एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो नाउ y यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. अब आपके एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 आ गया.
ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो एंगल एक्स प्लस वाई की प्लेस में आपने 80 डाल दिया प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 130 इज इक्वल टू 180। सो एक्स की वैल्यू आपकी 50 डिग्री इज योर आंसर। देयरफॉर आपके दोनों अननोन एंगल्स एक्स 50 डिग्री आ गया और वाई 80 डिग्री इज योर आंसर। थैंक यू।